सभी को प्रणाम, नमन, अभिनंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, अभिभावकों, सभी को प्रणाम। आप जहाँ कहीं रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, नर और नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। स्वभाव आपका प्रभाव ही हो, इसी सभी बातों के साथ हमारा और आपका जो है आज आमना सामना हुआ। वीडियो के ही माध्यम से सही आप मुझे जुड़ते रहते हैं, मेरे चैनल पर लगातार बने रहते हैं। लोगों को भी जोड़ते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ये आपकी आदत होनी चाहिए यार। ये मजबूरी नहीं, मजबूती होनी चाहिए भाई। शिक्षा और संस्कार ही इस दुनिया और समाज की सबसे बड़ी रीति है। शिक्षा और भिक्षा स्वभाव से ही मिलती है। अब समझिए, जहां पर शिक्षा होगी वहां पर भिक्षा जरूर होगी, और जहां पर शिक्षा और भिक्षा होगी वहीं पर दीक्षा होगी। इसलिए जीवन में शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, भिक्षा वो नहीं कि किसी से मांग रहे हैं। शिक्षा को मांगने के बहुत तरीके होते हैं। कोई बहुत ही नैतिकता से शिक्षा को ग्रहण करता है, कोई जकड़ता से शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए नैतिकता तो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अकड़पन में कोई रस और स्वभाव और भाव नहीं रहता है। प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों का एक शानदार रिजल्ट मिला। जो विद्यार्थी हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में एक अच्छा और बढ़िया अंक लाए हैं, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां कहीं रहें, समाज में, लोगों में भाव को, स्वभाव को, प्रभाव को अपना जो है आदान प्रदान करते रहना भाइयों बहनों। जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अर्थात तीनों डिवीजन हुए हैं, उसमें आपका जो भी अंक मिला उसे में खूब संतोष रखना, क्योंकि संतोषम परमम सुखम। विद्या धन डिग्री पर नहीं जाता यार। असली शिक्षा तो वो है जब आपके जो है चरित्र पर जो है फोकस करना शुरू कर दे भाइयों बहनों। इसलिए आपको असली शिक्षा ग्रहण करना है। अभी तो आपका जो है एक कदम आगे केवल अब आप बढ़े हैं। अगर हाई स्कूल वाले हैं तो एक कदम, और इंटर वाले 2 कदम, केवल 1 और 2 कदम आगे अभी आपने बढ़ा। अभी आपको लाइफ में बहुत सारी स्टाइलों को जो है बनाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे तरीकों को बनाना पड़ेगा भाइयों बहनों। समस्त समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, स्वयं को सुलझना होगा, अच्छे अच्छे भावों को जो है निखार लाना होगा। इसलिए जो फर्स्ट क्लास प्राप्त हुए हैं या फर्स्ट क्लास पास हुए हैं वो भी खूब खुश रहें। जो सेकंड या थर्ड बना है वो अपने जो है परिश्रम पर जो है जो भी अंक मिला उसी पर प्रसन्न रहो यार। 84 लाख यौन बाद मानव यौन मिली है, इसलिए जो भी मिला उसी पर खुश रहो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। रावण को जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, और भगवान श्री राम को जो प्राप्त था वही पर्याप्त था। दोनों में इतने अंतर था।
उसमें अकड़पन था, इसमें जो है नैतिकता कूट कूट कर भरी थी, हर पल, हर दम, हर वक्त। इसलिए मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप जो भी अंक प्राप्त किए हैं, जैसा भी अंक प्राप्त किए हैं, जिस कमाई के साथ आपने प्राप्त किया, कमाई गाढ़ी कमाई को हो या किसी भी कमाई से आप प्राप्त कर लिए हो, आप खूब खुश रहें। माता पिता के सपनों को साकार करें, गुरु के सपनों को साकार करें, समाज में एक अच्छी जो है आपकी प्रतिभा होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, चतुरता होनी चाहिए। ये आपके अंदर सभी गुण जरूर कूट कूट कर भरे होने चाहिए। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, देखिए, जो विद्यार्थी नहीं जानते वो थोड़ा दो बातों पर जरूर गौर करेंगे। शिक्षा भी दो प्रकार की होती, एक बौद्धिक शिक्षा और एक नैतिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर फोकस करती है और नैतिक शिक्षा हमारे मन को ट्रेनिंग देती है। अगर मन को ट्रेनिंग ठीक से मिल गई तो समझो कि नैतिकता कूट कूट कर भरी रहेगी। और हम सभी लोग अपने दफ्तर में, अपने कार्यालय में, अपने कोचिंग में, अपने कॉलेज में एक अलग शब्द के नाम से जाने जाएंगे, जहां पर हम सभी रहेंगे। लोग अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ पेश आएंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जिसको जो कुछ भी मिला उसी में खूब प्रसन्न रहें। नैतिक शिक्षा जो होती है वही असली शिक्षा है। और असली शिक्षा जो होती है प्यारे भाइयों बहनों, असली शिक्षा जो होती है प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान देना, वो हमारे दिल, दिमाग, मन तीनों को प्रभावित करती है। और जहां पर दिल, दिमाग और दम और मन, ये चारों या चारों चीज एकदम जो है दृढ़ हो जाएं, वही समझो शिक्षा है, वही शिक्षा है। क्योंकि जहां शिक्षा होगी वहीं दीक्षा होगी, जहां शिक्षा और दीक्षा होगी वहीं पर भिक्षा होगी। और विद्यार्थी जीवन में तो हमेशा भिक्षापन ही रहा है। इसलिए आप भिक्षा रूपी भाव से ही शिक्षा को मांगे। नैतिक शिक्षा करती क्या है? हमारे समाज में हम लोगों के प्रति साहस, दृढ़ता, नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, दृढ़ता, साहस, बोल्डनेस, दृढ़ विश्वास, चरित्र निर्माण, इस सब को महान बनाती है भाइयों बहनों। इसलिए आप सभी जहां कहीं रहें, अब इस कोचिंग का नया बैच भी बहुत ही जल्द प्रारंभ होने चल रहा है, बहुत जल्द, मात्र 15 मई से। लगभग ये महीना तो समाप्त ही हो गया। अब उस महीने मात्र 15 दिन और है। जो भी आपके पास इस दिमाग को शांत करने का तरीका आपको मिला है, उसको खूब शांत कर लो, क्योंकि शांत भी रहोगे तभी मैं आपको अशांत करूंगा। थोड़ा विचलित न हो, इधर उधर ना सोचे समझें। जब 15 से शुरू होगा कार्यक्रम तो फिर आप पर एक अडिग और अतुल्य भाव से आपके साथ हम मर मिटेंगे, क्योंकि हम नमक हलाल करके खाते हैं, नमक हराम नहीं खाते हैं। नमक हलाल करके खाना मेरी आदत है, नमक हराम खाना मेरी मजबूरी है। ये है भाइयों बहन। अतः आप सभी लोग जहां कहीं रहें, हम लोगों पर भी फोकस बनाए रखना, प्रचार प्रसार करते रहना, ये आपकी आदत होनी चाहिए। लोगों को बताएं, विद्यार्थियों को समझाएं, अच्छे अच्छे भाव को संजोए रखें।
जहां कहीं हम आप रहें, दृढ़ प्रतिज्ञा रहें। कहा गया है ना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जौ न होति तात तुम पाही। भगवान हनुमान का ये आशीर्वाद है कि कौनो भी कार्य जीवन में असंभव नहीं ना, इम्पॉसिबल ही बताता है कि आई एम पॉसिबल यार। और दुनिया में संभव कुछ नहीं है। अगर इस कोचिंग अगर आप इंटर हाई स्कूल के रिकॉर्ड समझिए तो था 554 और 554 के रिकॉर्ड 566 पर गया। निधि त्रिपाठी ने रिकॉर्ड पूरे प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जो है अपना नाम फैलाया। 566 नंबर माने रखता है दोस्तों। इनमें बहुत ही मेहनत करने का अदम्य साहस भी था। ये कभी रात को दिन और दिन को रात नहीं समझा करती थी। और मैं भी थोड़ा इनके प्रति एक्सपर्ट भाव से देखा करता था और उसका आज हम लोगों के समक्ष परिणाम है। परिणाम पाने के लिए परिणाम युक्त मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि 554 से डायरेक्ट 566 के रिकॉर्ड तोड़ना, ये हम लोगों के इतिहास की सबसे बड़ा जो है साक्षी हैं। इतिहास गवाह रहा है, सुंदरम कोचिंग संस्थान अपने आन मान शान पर आज भी टिकी है, कल भी टिकी रहेगी। बस आप मुख मत मोड़ना। हनुमान जी की कृपा और कंठ की देवी मां सरस्वती की कृपा इस चैनल पर, इस लोगों पर बनी रहे बस। तो ये है एक साहस, मेहनत, ईमानदारी, दया, भाव, स्वभाव, करुणा। इसलिए आप अडिग रहें, अडिग रहें भाई। अगर आप कभी गौर करें तो सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक 2010 में लगाए थे, फरवरी के महीने में, लगभग 22 फरवरी के आसपास था वो। और उस दोहरे शतक को लगाने में 2963 वनडे पूरे वर्ल्ड में खेले गए थे। 2963 वनडे पूरे वर्ल्ड में खेले गए थे। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि उस समय के बॉलर जो थे बहुत ही दमदार बॉलर थे। शोएब अख्तर, रावलपिंडी कहा जाता था, ब्रैटली, ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी, शेन वॉर्न, शेन बॉन्ड, अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, ये चमिंडावास, ये बहुत अच्छे अच्छे बॉलर थे, आप समझिए। और सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन जब बनाया तो 2963 वनडे खेले गए। अब यहीं से आप देखिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव है नहीं। और 2963 वनडे में 200 रन बनाया पहली बार। लेकिन उसी के ठीक 250 मैचों में ही मात्र वीरेंद्र सहवाग ने जो है 200 रिकॉर्ड फिर बनाया। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जानते थे कि यदि सचिन तेंदुलकर 200 बना सकते हैं तो क्यों हम नहीं बना सकते हैं। और जब वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाया तो इसके बाद फिर जो है रोहित शर्मा ने जो है तड़ा दोहरा शतक जड़ दिया। मार्टिन गुप्टिल ने तड़ातड़ फिर दोहरा शतक रच दिया। अब आप यहीं देखिए, एक व्यक्ति आगे आया, जीवन में दोहरा शतक लगाया और फिर इसके बाद जो है दोहरा शतक लगाने का एक सिलसिला ही चलता आया। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं, दुनिया में हर चीज संभव है। एक पद आपको चाहिए, वो पद समाज में कैसा भी हो, उचित पद हो। निधि त्रिपाठी ने 566 के रिकॉर्ड इसी बदौलत बनाया। अंदाजा लगाइए। इस बार के टॉपर भी अच्छे अच्छे रहे हैं। उज्जवल प्रताप सिंह को देख लीजिए, आविष्कार त्रिपाठी को देख लीजिए, छोटू यादव को देख लीजिए, सलोनी शुक्ला को देख लीजिए, आदर्श प्रताप सिंह को देख लीजिए,
ये सब एक अपना अच्छा सा रिकॉर्ड बना करके हम लोगों के जीते जागते सबूत हैं। इसलिए आप भी मेहनत करना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, शिष्यों, जहाँ कहीं आप रहो, आप सुंदरम जैसी धरती पर एक बार जरूर आना। इसका नाम ही है सुंदरम, तो काम भी है सुंदरम, और प्रसत भी सुंदरम जैसा रहता है। जो सुंदर हो, जो सुशोभित हो, जो स्वयं में शंभु हो, वही है सुंदरम। जो सुंदर हो, जो सुशोभित हो, जो स्वयं शंभु हो, जहां पर सरस्वती की कृपा हो, जहां पर जो है हमेशा जो है रिजल्ट जो है अव्वल रहा हो, जहां के लोग हमेशा जीवन में अच्छे संस्कार युक्त जीवन जिए हों, उसी का नाम है सुंदरम, उसी का नाम है सुंदरम, उसी का दाम है सुंदरम। ये आपकी आन मान शान की कोचिंग है, इसलिए आप अपने क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को जोड़ें, समझें, बूझें। जो नहीं जुड़ना चाहते उनको भी जोड़ें। मजबूरी बस चाहे समझो, चाहे मजबूती बस। अगर आप मजबूरी बस जोड़ दोगे तो मैं उन्हें मजबूती बस बना के दिखा दूंगा। आज बहुत दिनों बाद हमारे और आपका इस तरह मिलन हुआ। आप मेरे चैनल पर जरूर जाना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाते रहना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी चैनल की बदौलत है अब की बार 90 पार का जो इतिहास था वो इतिहास गवाह रहा है कि हम लोग अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, सत्य पर अडिग हैं, 100% ईमानदारी पर, मेहनत पर अडिग हैं। ऊर्जावान होना सबसे बड़ी बात है, संयमी व्यक्ति होना सबसे बड़ी बात है, और वो गुण शायद सुंदरम में आपको दिखाई पड़ेगा। निश्चित है आप सभी लोग नए बैच पर आएं, इस वीडियो को सुनने के बाद समय मिले तो जरूर आना मिलने के लिए, क्योंकि जब मिलोगे आप तो उसके लिए आपके अंदर एक अलग नया भाव, स्वभाव, प्रभाव आपके अंदर उमड़ेगा। एक अलग प्रतिभा आपके अंदर झलकेगी। कुछ न कुछ अपना मैं भी अनुभव आपको बताऊंगा, और आप जहां कहीं रहेंगे खुश रहना, प्रसन्न रहना, सुखी रहना, संपन्न रहना, सुरक्षित रहना। जय सिया राम, जय जय श्री राम। हर हर